हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 त्रिकोणमितीय। और इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पर त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि मतलब तीन कोण, और मिति का मतलब होता है मापना, तीन कोण को मापना। और हमारे पास जो तीन कोण होते हैं वो त्रिभुज में होते हैं। तो हम इस चैप्टर में त्रिभुज की तीन भुजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे पास जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जो बी कोण है ये 90 डिग्री का होता है, और वह कोण जो 90 डिग्री का वो समकोण कहलाता है। और इस 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ये AC, ये हमारी कर्ण कहलाती है। और ए के सामने वाली जो भुजा है ये BC, ये हमारी लंब कहलाएगी। और ये AB हमारी आधार कहलाएगी। और ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें तीन भुजाएं हैं। और इन तीन भुजाओं से हम 6 अनुपात बनाएंगे, मतलब इस तीन भुजाओं से 6 अनुपात बनते हैं। तो पहला अनुपात है हमारे पास लंब अनुपात कर्ण। ये जो दो बिंदु है ये अनुपात को दर्शाती है। और हम अनुपात को बटे में लिखेंगे यहाँ पर, और सभी अनुपातों को हम बटे में लिखेंगे। तो हमारे पास पहला अनुपात आ जाएगा लंब बटे कर्ण। त्रिभुज में हमारे पास जो लंब है ये BC है और कर्ण हमारा AC है। तो यहाँ हम लंब बटे कर्ण को लिख देंगे BC बटे AC। और लंब बटे कर्ण को हम एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे साइन A। और यहाँ A का मतलब होता है कि हमारे पास जो त्रिभुज में A है इसके सामने वाली जो भुजा है BC, ये हमारी लंब होगी। यदि हम इस A के प्लेस पे C पुट कर दे और इस त्रिभुज में C हमारे पास यहाँ पर है, तो इस C के कारण ये जो AB भुजा है ये हमारी लंब हो जाएगी और ये BC आधार हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर डिपेंड करता है इस मान पर कि त्रिभुज में लंब क्या होगा। यदि A पुट करते हैं तो ये लंब होगा, और यदि यहाँ पर C पुट किया गया है तो हमारा लंब ये AB कहलाएगा। तो हमारे पास पहला अनुपात आ गया लंब बटे कर्ण, जिससे हम एक पर्टिकुलर नाम साइन A देते हैं। अब हमारे पास दूसरा अनुपात है आधार बटे कर्ण। हमने एक बार लंब बटे कर्ण ले लिया, अब दूसरा अनुपात हमने ले लिया आधार बटे कर्ण। और अनुपात को हम बटे में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया आधार बटे कर्ण। आधार का मान है हमारे पास यहाँ पर AB, क्योंकि हमने यहाँ पे भी A लिखा है और A के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ये हमारी आधार होगी। तो आधार हमारा AB है और कर्ण हमारा AC है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे आधार, मतलब यहाँ पर आधार बटे कर्ण को लिख देंगे हम AB बटे AC। और आधार बटे कर्ण को भी हम पर्टिकुलर एक नाम दे देंगे कोस A। अब हमारे पास तीसरा अनुपात है लंब बटे आधार। हमने एक बार लंब बटे कर्ण लिख दिया, एक बार आधार बटे कर्ण लिख दिया। अब हमने यहाँ पर लिखा है लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब बटे आधार का मतलब है कि लंब हमारा यहाँ पर BC है और आधार हमारा AB है। तो हम लंब बटे आधार को लिख देंगे BC बटे AB। और इस लंब बटे आधार को हम एक पर्टिकुलर नाम दे दिया tan A। अब हमारे पास चौथा अनुपात आ जाएगा कर्ण बटे लंब। एक बार हमने लंब बटे कर्ण लिखा है, मतलब लंब अनुपात कर्ण किया। अब हम कर्ण अनुपात लंब कर देंगे और अनुपात को हम बटे में लिखेंगे। तो लिखते हैं, तो यहाँ पर कर्ण बटे लंब आ जाएगा। और कर्ण हमारा AC है और लंब हमारा BC है, तो हमने कर्ण बटे लंब को AC बटे BC कर दिया है। और कर्ण बटे लंब को हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कोसेक A। और कोसेक A जस्ट अपोजिट होता है साइन A का। मतलब हमारे पास साइन A का मान है लंब बटे कर्ण। यदि हम इसका उल्टा कर दे, कर्ण को ऊपर लिख दे और लंब को नीचे कर दे, तो ये हमारा कोसेक A कहलाएगा। क्योंकि यहाँ लंब बटे कर्ण है और यहाँ पर कर्ण बटे लंब है, तो ये साइन A का उल्टा कोसेक होता है। अब हमारे पास पांचवा अनुपात आ जाएगा कर्ण बटे आधार। यहाँ पर हमने इसका जस्ट अपोजिट कर दिया है। आधार हमारे पास ऊपर था और कर्ण नीचे था, तो हमने यहाँ पर कर्ण ऊपर कर दिया और आधार नीचे कर दिया। और कर्ण हमारे पास त्रिभुज में AC है, तो यहाँ AC कर दिया है। और आधार हमारा AB है, तो यहाँ पर AB कर दिया। तो कर्ण बटे आधार आ गया हमारे पास AC बटे AB।
और कर्ण बटे आधार को हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया सेक ए, और जो सेक ए होता है ये हमारे कोस ए का जस्ट अपोजिट होता है, और कोस ए का मान आधार बटे कर्ण है, तो हमने सेक ए का मान कर्ण बटे आधार लिख दिया। अब हमारे पास छठा अनुपात है आधार बटे लंब। हमने आधार बटे लंब का अनुपात ले लिया और उस अनुपात को हम बटे में लिखते हैं, तो हमने यहाँ बटे में कर दिया आधार बटे लंब। आधार का मान है हमारे पास यहाँ पर ए बी और लंब का मान है त्रिभुज में बी सी, तो हमने यहाँ पर आधार बटे लंब को ए बी बटे बी सी लिख दिया है, और आधार बटे लंब को हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया कोट ए, और कोट ए जस्ट अपोजिट होता है टेन ए का। मतलब टेन ए का मान है यहाँ पर लंब बटे आधार, मतलब लंब हमारा यहाँ पर ऊपर लिखा है और आधार नीचे लिखा है, तो कोट में आधार ऊपर आ जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। हमें इस त्रिभुज के तीन अनुपातों को याद रखना है, साइन ए, कोस ए और टेन ए। मतलब साइन ए यदि याद हो गया तो साइन ए का जस्ट अपोजिट कोसेक ए होता है, कोस ए का अपोजिट सेक ए होता है, और टेन ए का अपोजिट कोट ए होता है। इसलिए हमें ये तीन अनुपात याद रखना है, और इन तीन अनुपातों को याद करने के लिए हमारे पास एक इजी ट्रिक मेथड होती है, लाल बटे कक्का। मतलब यहाँ पर लंब बटे कर्ण, मतलब एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण, और ये लंब बटे कर्ण साइन को दर्शाता है, और यहाँ साइन ए मतलब लंब बटे कर्ण है, इसलिए हमने यहाँ पर लंब बटे कर्ण कर दिया। ये ए आधार को दर्शाता है और के कर्ण को, और आधार बटे कर्ण ये कोस को दर्शाता है, तो यहाँ आधार का मतलब हो जाएगा ए और कर्ण का मतलब हो जाएगा के, तो हमारा कोस ए आ जाएगा आधार बटे कर्ण। और तीसरा है हमारे पास यहाँ लंब बटे ए, मतलब एल बटे ए, एल लंब को दर्शाता है और ए आधार को, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, और ये दर्शाता है टेन को, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा टेन ए बराबर लंब बटे आधार। तो हम इस लाल बटे कक्का से इन तीन अनुपातों को याद कर सकते हैं। पहला अनुपात दर्शाता है मतलब साइन को, दूसरा अनुपात दर्शाएगा कोस को, और तीसरा अनुपात दर्शाएगा टेन को, और यदि ये तीन याद हो गए तो इनके अपोजिट ये होते हैं। अब हमारे पास प्रश्न में त्रिभुज की दो भुजाओं के मान दिए रहते हैं, हमें त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करनी होती है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, और त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मतलब क्या पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होता है कि यदि हम कर्ण का स्क्वायर कर दे और आधार का स्क्वायर कर दे और प्लस कर दे लंब का स्क्वायर, मतलब हम आधार का स्क्वायर कर दे और लंब का स्क्वायर कर दे और इन दोनों को जोड़ दे, तो इन दोनों का मान कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर यदि हमारे पास त्रिभुज में कोई से भी दो वैल्यू दी हो, या कर्ण और आधार दिया हो तो हम लंब ज्ञात कर सकते हैं, आधार और लंब दिया हो तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इन तीन भुजाओं में यदि दो कोई सी भी भुजा दी गई हो तो हम तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। और ये पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होती है, और हम इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यह इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो हम सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम प्रश्न 8वां हल करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि जब हम इन दोनों को साथ में हल करेंगे तो इन दोनों का मान बराबर है या नहीं है। यदि यह बराबर है तो हम कह देंगे कि यह सिद्ध हुआ। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो हमारे पास प्रश्न में दिया है 3 कोट ए बराबर 4, तो यहाँ पर दिया है 3 कोट ए बराबर 4 लग कर दिया हमने। अब हमें कोट ए का अनुपात बनाना है, इसलिए 3 का हम पक्षांतर कर देंगे, 3 गुणित में बराबर के इधर आएगा तो भागित में आ जाएगा। तो हमारे पास कोट ए बराबर आ जाएगा 4/3। अब यह 4/3 त्रिभुज की किन दो भुजाओं का अनुपात है, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। तो यहाँ पर हमारे पास L बटे ए ये टेन को दर्शाता है, और कोट ए टेन का जस्ट अपोजिट होता है।
मतलब हम आधार को, ये ए का मतलब होता है आधार और एल का मतलब होता है लंब, तो हम आधार को ऊपर लिख देंगे और लंब को नीचे लिख देंगे। तो हमारे पास कोट ए का अनुपात आ जाएगा आधार बटे लंब। अब यहाँ हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमारा आधार हो जाएगा ए बी, तो ए बी हमारा आधार होगा और BC हमारा लंब होगा, क्योंकि यहाँ पर कोण A दिया है और यहाँ हमारे पास A कोण है और इस A कोण के सामने वाली जो भुजा होती है त्रिभुज की वो हमारी BC होगी, तो BC हमारी लंब हो जाएगी और AB हमारा आधार होगा। अब यहाँ एक समकोण त्रिभुज है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हाँ यहाँ पर हम गिवन डाटा लिख देंगे कि AB बराबर 3 और BC बराबर 4। यहाँ पर AB का मान है हमारे पास 4 और BC का मान है 3। अब ये एक समकोण त्रिभुज है तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री है। इसका मतलब हमारे पास समकोण त्रिभुज है जिसमें जो B कोण है ये 90 डिग्री का है और 90 डिग्री का मतलब एक समकोण त्रिभुज है और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है, तो AC हमारा यहाँ पर कर्ण हो जाएगा। अब जब हम इसे हल करेंगे तो हमें AC का मान ज्ञात होना चाहिए, तो इसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक पाइथागोरस प्रमेय होती है जो कि एक समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होती है और यह एक समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान हमारे पास त्रिभुज में हमारे पास कर्ण जो है वो AC है, तो यहाँ हम AC का स्क्वायर कर देंगे, बराबर का बराबर कर देंगे। आधार हमारा त्रिभुज में AB भुजा है तो यहाँ पर हम AB का स्क्वायर कर देंगे प्लस का प्लस, और लंब हमारा भुजा BC है तो यहाँ पे BC का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमें AC का मान ज्ञात करना है तो AB हमारा यहाँ पर दिया है 4 तो 4 पुट कर देंगे और BC हमारा दिया है 3 तो हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB के प्लस पे 4 पुट कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे प्लस का प्लस और BC के प्लस पे 3 कर दिया और इसका यहाँ पर स्क्वायर है। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया, प्लस का प्लस कर दिया और 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया। अब 16 प्लस 9 कर देंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा, तो AC स्क्वायर बराबर 25 आ गया। अब हमें यहाँ पर AC का मान ज्ञात करना है और यहाँ AC स्क्वायर है, तो हम जब AC के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के इधर जो संख्या होती है वो करने में चली जाती है, तो यहाँ 25 करने में चला जाएगा, तो AC बराबर आ जाएगा 25। अब यहाँ पर हम AC बराबर 25 को लिख सकते हैं करने में 5 गुणित 5 और यहाँ स्क्वायर रूट है इसलिए मतलब कि जिस संख्या का जोड़ा बन जाता है वो करने से बाहर चला जाता है, तो यहाँ 5 का एक जोड़ा बन गया है तो 5 करने से बाहर आ जाएगा, तो AC बराबर आ जाएगा 5 और AC हमारा कर्ण है तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब हमें प्रश्न को हल करने से पहले साइन A, कोस A और टेन A का अनुपात ज्ञात करना होगा और इनका अनुपात ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। यहाँ पर L बटे K ये साइन को दर्शाता है और L का मतलब है लंब और K का मतलब है कर्ण, तो हमारे पास साइन A का अनुपात आ जाएगा साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हमारे यहाँ पर BC है तो यहाँ हम BC पुट कर देंगे और कर्ण हमारा AC है तो AC पुट कर दिया। अब हमारा यहाँ पर साइन A बराबर आ जाएगा 3/5 क्योंकि BC का मान यहाँ पर 3 है, लंब हमारा 3 है और कर्ण हमारा 5 है, तो साइन A बराबर आ गया 3/5। अब हमें कोस A का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर A बटे K ये कोस को दर्शाता है और A का मतलब होता है आधार और K का मतलब है कर्ण, तो हमारे पास आधार का अनुपात आ जाएगा, मतलब कोस A का अनुपात आ जाएगा आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे आधार हमारा AB 4 है और कर्ण AC 5 है, तो कोस A बराबर आ जाएगा 4/5। अब हमें टेन A का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर L बटे A ये टेन को दर्शाता है, L का मतलब होता है लंब और A का मतलब होता है आधार, तो टेन A का अनुपात आ जाएगा टेन A बराबर लंब बटे आधार और लंब हमारा यहाँ पर BC और BC का मान 3 है और आधार हमारा AB है और आधार का मान हमारे पास 4 है, तो टेन A बराबर आ जाएगा 3/4। अब हमारे पास प्रश्न है 1 माइनस टेन स्क्वायर A बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर में कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A,
ये दोनों बराबर है, यही हमें सिद्ध करना है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। 10a है और यहाँ पर 10a का मान है 3/4। तो यहाँ पर एक का एक कर दिया, माइनस का माइनस कर दिया, और 10 का मान है 3/4। तो यहाँ 3/4 कर दिया, और यहाँ 10 स्क्वायर तो 3/4 का स्क्वायर कर दिया। बटे में भी हमारे पास 1/10 स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर 1 प्लस और 10 के मान पर हम पुट कर देंगे 3/4 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर का बराबर कर देंगे। यहाँ पर कोस स्क्वायर ए है और कोस का मान हमारे पास 4/5 है, तो हम यहाँ पे 4/5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का माइनस कर दिया, और साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर का मान हमारे पास साइन का मान है 3/5। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 3/5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 3/4 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब था कि 3 का भी स्क्वायर करना है और 4 का भी स्क्वायर करना है। तो हम यहाँ पर सभी संख्याओं का स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास 1 का 1 आ गया, माइनस का माइनस कर दिया। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 कर दिया, बटे में 4 का भी स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। और बटे में सेम ये यहाँ पे भी स्क्वायर तो सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी कर देंगे, 1 का 1 कर देंगे, प्लस का प्लस कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 कर दिया, 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 16 कर दिया। अब बराबर का बराबर कर दिया। अब यहाँ पे भी हमें 4 का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और 5 के ऊपर भी स्क्वायर है, मतलब 4/5 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 4 पर भी स्क्वायर और 5 पे भी स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, माइनस का माइनस कर देंगे। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होगा और 5 का स्क्वायर 25, तो 9/25 कर देंगे। अब यहाँ पर ये एक परिमेय संख्या है, इसे हल करने के लिए मतलब घटाने के लिए हम एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 1 है ये हमारा अंश होता है, और इसके बटे में हमेशा 1 होता है, मतलब हर संख्या के बटे में 1 होता है, वो हमारा हर होगा। तो 1 और 16 का एलसीएम 16 होगा। यहाँ पे भी हम इसका भी एलसीएम 16 लेंगे, और यहाँ पे हम एलसीएम 25 लेंगे। तो इसे हम हल करेंगे, तो यहाँ पर हमने एलसीएम 16 ले लिया। अब 1 के बटे में 1 है, और 1 का हम भाग देते हैं 16 में तो 16 बार, और 16 का हम ऊपर अंश 1 में गुणा करेंगे तो 16, तो 16 का 16 कर दिया, माइनस का माइनस कर दिया। अब 16 से 16 में भाग देंगे तो 1 बार, और 1 का गुणा हम 9 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब हमने यहाँ बटे में भी एलसीएम 16 लिया है, अब यहाँ पर भी बटे में 1 है और 1 का भाग देंगे 16 में तो 16 बार, और 16 का अंश 1 में गुणा करेंगे तो 16, तो 16 का 16 आ गया, प्लस का प्लस कर दिया। अब इस 16 का हमने 16 में भाग दिया तो 1 बार, और 1 का गुणा हम 9 में करेंगे तो 9 का 9, बराबर का बराबर कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों संख्याओं में हर इक्वल है, इसलिए हमने एलसीएम 25 ले लिया है। अब 25 से 25 में भाग देते हैं तो 1 बार, और 1 का गुणा अंश में किया जाता है, और यहाँ पर अंश 16 है तो 16 में 1 का गुणा करेंगे तो 16 का 16, माइनस का माइनस कर दिया। अब इस 25 का 25 में भाग दिया तो 1 बार, और 1 का गुणा 9 में किया तो 9 एकम 9, तो 9 आ गया है। अब यहाँ पर ये 16 है, 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यह हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर 16 से 16 कैंसिल हो गया है, तो अब हमारे पास बचा 16 माइनस 9, तो हम यहाँ पर 16 माइनस 9 कर देंगे, और यहाँ पे बचा है 16 प्लस 9, तो 16 प्लस 9 बटे में कर दिया, बराबर के बराबर में। यहाँ 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और बटे में 25 है तो 25 कर दिया। अब हम यहाँ पर 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 16 प्लस 9 करेंगे तो 25 आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे भी 7/25 आ गया, और बराबर में भी 7/25 आ गया है, मतलब दोनों पक्ष बराबर है, और यही हमें सिद्ध करना था कि यह दोनों बराबर है या नहीं। तो ये दोनों बराबर है तो हम लिख देंगे कि अतः यह सिद्ध हुआ। आई होप कि, और यह हमारा आंसर हो गया है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।